वेलकम बैक एवरीवन। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में। सो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हम थ्रू इंस्पेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। डबल डिफरेंशिएट ऑफ y माइनस cot x dy by dx minus 1 minus cot x whole bracket y is equals to e to the power x sin x। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वर्क ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप होगा, हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल, जो जर्नल फॉर्म है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की, उससे हम कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज डबल डिफरेंशिएट ऑफ y प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर। डी वाई बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम p मार्क कर देंगे, देन इट विल बी अ p, और जो y का कोएफिशिएंट होगा उसको हम q मार्क करेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे होगा वो हमारा r हो जाएगा। देन कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम पता करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट क्या होगा। लाइक एम स्क्वायर प्लस में पी एम प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है देन हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट है वो ले लेंगे y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एम एक्स। यहाँ पर p एंड q की वैल्यूज़ जो है वो हमें कंपेरिजन करने पे पता चलेंगी, ठीक है। और m वो वैल्यू होगी अगर मान लो हमें जिस भी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ रही हो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हम खुद से m चूज़ कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन को देखें तो m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ देन मेरे पास ये वाला रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर डिफरेंट रिलेशन है, लाइक फर्स्ट सेकंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो हमें यही चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट हैं वो हम चूज़ करेंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम ही है, बट लाइक m यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है सो दैट अगर कोई भी रिलेशन में कोई हमें वैल्यू चाहिए जो हमें कैंसिल करानी है तो हम वो m की वैल्यू चूज़ करके और उसी वैल्यू को हम e टू द पावर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये 6 रूल्स यहाँ पर हैं। अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो जब मैं जर्नल जो फॉर्म है मेरी उससे मैं इसको कंपेयर करूँगी तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कॉट एक्स, जो कि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट था, एंड देन q की वैल्यू आ जाएगी माइनस होल ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स, ओके। एंड अब मैं रिलेशन चेक करूँगी कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन रिलेशन जो सेटिस्फाई हो रहा है वो है 1 प्लस में p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये वैल्यूज पुट करके मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ रहा है। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, देन इस 1 से हमारे पास एक रिलेशन में 1 था वो कैंसिल हो गया। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हुआ है तो हमें कौन सा पार्ट लेना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर ये हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट। अब क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 तो था मैं आपको स्टेप वाइज बताती जाती हूँ क्योंकि सब सिमिलर ही हैं, सारे एग्जाम्पल्स में हमको सिमिलर स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। पहला स्टेप यही था कि हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद वैल्यूज़ पता करेंगे। सेकंड स्टेप हम मान सकते हैं कि रिलेशन हम चेक करेंगे कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देन हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद वी हैव टू लेट y इज इक्वल्स टू v ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर v के साथ v हमें लेट करना है, v की वैल्यू को हम बाद में फाइंड करेंगे। v के कोएफिशिएंट में वही आएगा जो भी हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट मिला होगा, ओके। तो y इज इक्वल्स टू v एंड वो पोर्शन वो पार्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमें रिलेशन से मिला है, एंड लेटर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v। देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, अब यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ पता करनी है। मतलब y को डबल डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। देन एक y है जिसका डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में सॉल्व भी कर रखा है, लाइक पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है, देन डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू निकाला है। इसको ये दो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनकी वैल्यूज़ को हम जब पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देन हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ओके। v की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर v है।
देन इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में हमें बनाना है, बिकॉज वी नो द रूल्स कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे z का यूज़ किया है एंड इसको हमने पुट कर दिया है dy/dx के। तो यहाँ पर ये जो है डायरेक्टली z हो गया और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे ये इसमें कन्वर्ट हो गया एंड अब हमें ये जो फॉर्म बन रही है दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की हुआ करती थी, dy/dx प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब जो इसके साथ कोएफिशिएंट होता था। यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस है, y की जगह पर यहाँ पे z का यूज़ हो रखा है, जस्ट और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई p, ये वैल्यू क्या हो गई q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो तरीका हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो यही होता है दैट एक्सपोनेंशियल e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dx। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे p की, दैट इज 2 - cot x। देन आंसर हमें मिल जाएगा e⁻²x/sin x। देन सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला ये हुआ करता था। अब यहाँ पर क्योंकि y की जगह पे z है तो हम यहाँ पर z इसलिए लिख रहे हैं, ओके, अदरवाइज y हुआ करता था। सो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल q इंटू ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे p एंड q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट हमने अभी निकाला एंड सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे z, ये मैंने बबल में जो लिख रखा है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, इज इक्वल्स टू q की वैल्यू पुट कर दी दैट इज sin x। देन अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड c, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले रखा है, c1 आप जो चाहो ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए इस v की वैल्यू, ओके। सो v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसका z से साथ भी रिलेशन है और यहाँ पर है ये, तो हम बाकी सारी चीज़ों को लाइक वी हैव टू फर्स्ट इंटीग्रेट दिस एंड बाकी सारे जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे z का, बाकी सारी चीज़ों को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब z इज इक्वल्स टू की फॉर्म में अपनी इक्वेशन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये आ गया एंड क्योंकि z की वैल्यू किसके इक्वल, सॉरी z की वैल्यू किसके इक्वल है, dv/dx के इक्वल है ना। तो ये हम इसके इक्वल रख सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो भी इसके इक्वल हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की, ओके। सो v की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो v की वैल्यू निकल जाएगी। इंटीग्रेशन करने पे ये आंसर आ गया और v की वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर देंगे, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन निकल आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी किया हुआ है, थोड़ा आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। p की वैल्यू निकाला हमने, कंपैरिजन करने पे q की वैल्यू निकाला। देन रिलेशन इस बार जो सेटिस्फाई हो रहा है दैट इज p प्लस में qx इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बेसिस पे हमने फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, इसके बेसिस पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट चूज कर लिया y इज इक्वल्स टू x, ओके। सो अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू v इंटू में हमें वही लेंगे जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट मिला है दैट इज x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, vx। फिर से हमें वही v की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करते ही सॉल्व हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, y को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब इस y को इस इक्वेशन से हटा देंगे। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो v की फॉर्म में बनेगी, ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है। देन हमें क्या करना होता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है सो दैट हम उसका इजीली आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पर z की वैल्यू को हमने पुट कर दिया dv/dx। जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही लास्ट में कन्वर्ट होता है dv/dx इज इक्वल्स टू p देन z। यहाँ पर अगर y होता तो लाइक वही सेम है, y की जगह पे यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर रखी है। देन p एंड q की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। किस तरीके से निकालना होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, जो इंटीग्रल p dx, p की वैल्यू को पुट किया, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल ली। देन सोल्यूशन, ये जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट एग्जाम्पल में उसमें वैल्यू पुट करना है, इसको सॉल्व किया हुआ है। देन वहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, लाइक ये मेरे पास आ गई z की वैल्यू, z की वैल्यू दैट इज dv/dx एंड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी एंड v की वैल्यू हमें फिर y इज इक्वल्स टू vx में पुट कर देना है विच इज दिस, और ये आ गया हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमिलरली जो जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड किया और अब हम जो थर्ड करने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम है, सेम ही तरीका है सॉल्व करने का। अब
थर्ड में आप देखिए जैसे कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करने से पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन है डबल सेकंड ऑर्डर की, उसका जो कोएफिशिएंट है, लाइक इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो उसको हम हटाने के लिए जनरल फॉर्म में चाहिए ना, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से, एंड देन वी विल कंपेयर द वैल्यूज़, पी एन क्यू की वैल्यू निकालेंगे, रिलेशन देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी स्टेप्स मैंने बताए थे वही हम फॉलो करेंगे, वी की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड देन पुट कर देंगे। इस इक्वेशन नंबर, ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में काफ़ी शॉर्ट तरीके से इन सबको लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके शो किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया है, एंड थर्ड तक आते आते बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। इफ़ किसी भी एग्जाम्पल में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सेपरेटली कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी, या फिर आगे के जो हम लेक्चर्स आगे देखेंगे, सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज हम जो कंटिन्यू करेंगे, तो मैं उस वीडियोस में आपकी डाउट्स को इंक्लूड कर लूँगी। सो लेट मी टेल यू, एक्सरसाइज नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, और यू कैन से चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड एक्सरसाइज में डिपेंडेंट की जगह पे इंडिपेंडेंट आ जाएगा, लाइक चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में देखेंगे। एंड इसी तरीके से आगे काफ़ी सारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है सेकेंड ऑर्डर की, सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। And thank you. Bye bye.